दुष्ट सबके वंदना की है गोस्वामी बाबा, सबको वंदना की है। कहें सब क्या है? पूजनीय है। महाराज केतनो दुष्ट आदमी रहेला, लोग नलायक बा, ये बेकार बा घर के, ये कोनो काम काज के नहीं बा। लेकिन एक समय ऐसा आवेला कि निज मौका पे उहे कार देला महाराज। तो दुनिया में केहू के बेकार ना करे चाहिए। सब क्या है? सबका समय बांधा हुआ है कि किस समय वह कार आएगा, कब केकर किस्मत जग जाई कोनो पता ना बा। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु वरना। सबका वंदना करते हुए महाराज और अंत में कहे कि बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सबका वंदना करने के बाद से कहते हैं कि बिना तो सत्संग से रुपया लाख रुपया बा हमरा लगे, कोठा झलकता, लम्बे से चमकता, लेकिन ओके का बा? ओकरे जीवन में एक दुख बा क्या? तो भगवान के भजन नहीं के जीवन में। कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र से काहू नाही घटी है। सब कुछ उसके पास है, रुपया है, पैसा है, चाचा को कंपाइन बा, ट्रैक्टर टाली बा, सब कुछ बा। इंद्र से कोनो कम ना बा, इंद्रासन के समान होकर राज बा। लेकिन सब कुछ होने के बाद यदि उसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो एक सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे एक खूब सुंदर औरत हो जिसका नकवा कट जाए, जैसे जितने उत्तर जाए न उत्तर नेपालवा में खूब सुंदर सुंदर लोग मिली महाराज, लेकिन नकवा का बा? चापट बा। उतने से पूरा चेहरा के का बा? मेकअप बिगड़ गइल बा। तो उसी प्रकार इस जीवन में सब कुछ होने के बाद भी इस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, इस जीवन में भगवान की कथा नहीं है, इस जीवन में भगवान की पूजा नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। बोले गोविंद भगवान की। पतिया बुझाता जो हमारे जीवन में नहीं है भगवान की भक्ति, तो सब क्या है? बेकार है। कैला हरि के भजनिया, बीतल उलझन में जिंदगिनिया, जहिया हो जइबा पुरनिया, तहिया का करबा कैला हरि के भजनिया। कला हर के भजनिया, बीतल उलझन में जिंदगनिया, जहिया हो जइबा पुरनिया, तहिया का करवा। या का करबो। जवानी बा, चले के शक्ति बा, जाए के शक्ति बा, अभी बहुत समय बा भगवान के भजन करे के। आज जब देहिया में शक्ति ना रहे तो का कर? वैष्णो देवी जाए के बा, तब दूसरे के पीठी पर चढ़ के जाए के पड़ी, गदहा पे चढ़ के जाए के, गदहा पे। भाई गोड़वा काम ना करे, बुढ़ौती में काम करे। लोग कहे के बुढ़ौती में भागवत सुनो, अबे समय बा। जब बुढ़ौती आवेला हई हथवा काम ना करेला और छतिया ना चढ़ पावेला, दूसरे के चढ़ावेला। ओकरे बाद कथा खातिर कम से कम भागवत कथा के 8 घंटा बैठ के सुने के पड़ी।
शक्ति नाई बा, बैठल नहीं खे जा, तब कुर्सी आवता, कुर्सी पे बैठे कथा सुनल जाता। महाराज कुर्सी पे कथा सुने वाला हो, वो पे लगता है कमरिया दुखाए, ए बाबा बंद करे तनी सुतले बदी। बुढ़ौती में बाबा ही भजन ना हो पाई, जितना जवानी में हो जाए बुढ़ौती में कब्बो ना हो पाई। हम अक्सर देख ले बानी कि जब बुढ़ौती हो जाला, 3-4 गो जजमान हमारा ऐसा मिलल बने महाराज, अंतिम समय आयल बते बाबा तनी हमारे बाबूजी की कथा सुनावे के बा। आ गईले पर का स्थिति हम देखले बानी बाबा हो दादा, बुझाल कि अजीब ये बाबा का लास्ट टिकट बा, कथा होई कि ना होई। लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी कि बीच में कभी भी विघ्न नहीं फैलाए। 3 कथा हम ऐसे कहे हैं कि लास्ट स्टेज वाला देहिया फूल गइल बा, पियर हो गइल बा, मेघा हो गइल बा, टांग के लोग आइल बा। लेकिन धन्य है ठाकुर जी कि उनकी कथा 7 दिन हो गई, लेकिन बीच में कोई विघ्न नहीं आया। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि कथा मैं नहीं कथा कह रहा, न कथा आप बैठ के मैं कथा कह पाऊंगा और न आप बैठ के कथा को सुन पाएंगे। कथा हमारे अंदर ठाकुर जी बैठ के कथा कहते हैं, आपके अंदर ठाकुर जी बैठ के कथा को सुनते हैं। न हम कथा कहते हैं, न आप कथा को सुनते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष रूप में भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है, 3-4 जगह लिखे कि नारदवाच नारदवाच, लेकिन जब व्यास जी को उपदेश देना हुआ इस भागवत को लिखने के लिए, वहां पे लिखा गया कि श्री नारदवाच। परीक्षित जी पूछ पड़े सुखदेव जी से कि महाराज श्री नारद उवाच क्यों लिखा गया, हर जगह नारद उवाच है, यहाँ पे श्री क्यों लगाया गया? तो परीक्षित सुखदेव जी कहे कि हे परीक्षित, यहाँ पे श्री इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे अब कथा जो कहने जा रहे हैं नारद, ये नारद कथा नहीं कह रहे हैं, नारद के अंदर भगवान बैठ के कथा को कह रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच। तो बिना सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग से ज्ञान के पट्टी खुले वाला नहीं बा। ज्ञान इतना इसमें क्या बोले कचरा भरा हुआ है महाराज कि कचरा कितनो चाबी लगावल जाए फिसल जाए, चबिया खुलबे ना करे। एक खोले खातिर सत्संग जैसन तेजाब गिराव पड़ी ओइ पर, तब जाके मूर्छवा भागी है। तो बिन सत्संग विवेक न होए, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोए। वो कब मिली कि जब भगवान की कृपा हुई तब मिली। भगवान की जब कृपा हुई, भगवान की जब आशीर्वाद प्राप्त हुई तब जाके मिली, वो तो मिले वाला नहीं। आज हम और आप सब लोग बैठे हुए हैं, माता जी कृपा है, कालिका मैया कृपा है, आशीर्वाद है कि हम लोग बैठ के यहाँ पे कथा को सुन रहे हैं। ये गौवा में बहुत लोग बा, बहुत लोग बा के सुतल हो एकदम टंगरी पे टंगरी चढ़ा के, नाक बजत होई, लेकिन हैजा 2 कदम बढ़ के आवे के हिम्मत ना बा। वो हिम्मत केकरे लगे बा कि जेकर ऊपर माई की कृपा बा, जेकर ऊपर माई के हाथ बा, वही पंडाल में बैठ के कथा के सोनी, बाकी भाग में ना बा। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संत का भी दर्शन नहीं होता है। और जब संत से आपका संत से दर्शन हो जाएगा महाराज, तो जैसे संत, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है और मिट्टी से सुंदर क्या मूर्ति बनाता है, घड़ा बनाता है, वैसे संत यदि अच्छे मिल गए तो आपके जीवन को संभाल देंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे
बनेगी संतन। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। हेलो संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चमेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चमेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग राधे रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। ओ कहते हैं कागा से तो है कागा से तो है हंसा करेंगे, कागा से तो है हंस बनैबे, कागा से तो है हंसा करेंगे, कागा से तो है हंस बने। एक कौवा था, एक हंस, मानसरोवर का हंस आकाश मार्ग से जा रहा था महाराज। रास्ते में उसके पंख जो थे आपस में चिपक गए, बेचारा हंस पृथ्वी पे गिर पड़ा। ऐसा तालाब रहे गढ़ा, वही गढ़ा में जाके गिर गए। आ गिरने के बाद जितना पखिया उज्जर वहाँ का हो गए, सब करिया हो गए। वो बेचारा हंस अपने के कौआ समझ गए, कौआ हाँ हंस अपने को कौआ समझ गया और कौआ समझ के कौए के झुंड में रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी मानसरोवर के हंस आए और जब देखे अपने हंस साथी को, अरे अरे दुष्ट, इन कौओं में क्यों लिपटा हुआ है? पहचान अपने को कि तुम हंस है। वैसे हम सबका जीवन है महाराज, हमारे अंदर वह गुण है, लेकिन हम मूर्खों के बीच में रह करके, हम असंगों के बीच में रह करके अपने गुण को भूल जाते हैं। और जब परखने वाला अच्छा कोई संत आता है, कहता है कि महाराज आपके अंदर गुण है, आप फला कार्य कर सकते हैं। जैसे आप कथा में सुनते होंगे, एक कथावाचक हैं राजन जी महाराज, टीवी पे आते हैं। यह पहले लोहा फैक्ट्री में काम करते थे, लोहा फैक्ट्री में लोहा कुटाई। उसी समय एक प्रेम भूषण जी महाराज संत पहुंचे, कथावाचक, और जाके कहे कि राजन जी आप लोहा कूटने के लिए नहीं बने हैं, आपके अंदर वह कला है, इसको पहचानिए। और जब राजन जी उनके बात को माने और अपनी कार्य को छोड़ दिए वहीं पे और आकर के लगे भजन गाने, और भजन गाते गाते आज महान कथावाचक है महाराज। यदि अच्छे संत नहीं मिले होते, उनका बात नहीं माने होते, आज भी राजन जी लोहा कूटते कलकत्ता में हैं। उसी प्रकार उस हंस को डांट के बोले कि हे हंस, तुम हंस है, अपने को पहचान। और हंस गया स्वच्छ जल में, साफ जल में अपने पांख को धोया
पाक धुल गया और धुलने के बाद से तब रहे तो हम भी तो हंस हैं, कौओं के बीच में थे और वह अपने स्वजातियों के साथ मानसरोवर को चले गए। एक कागा से तो ये हंस करोगे, कागा से तो हंस करोगे, एक कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो हंस बनैबे। मिट जाए उरे दाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे दाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहता कबीर राम सुनी वन में, कहता कबीरा, कहता कबीरा, कहता कबीरा राम सुमिरन में, कहता कबीर राम सुनी वन में। अरे पाग सके तो अब पाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे तेरे अच्छी बने। बोले सांवरे सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पे आएंगे तो संत से दर्शन होगा, पंडाल में आएंगे संत से दर्शन होगा, भगवान से दर्शन होगा। कब जाने यह किस्मत खुल जाए। तो कहा जाता है कि जहाँ भी कथा हो महाराज वहाँ जाकर के कथा को सुनना चाहिए। कहते हैं कि बाबा कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बने सिया रघुवीर बिहारो। कहते हैं राम कथा जो होता है मंदाकिनी की समान है महाराज, मंदाकिनी नदी के समान राम कथा है। और ये कथा जहाँ पे होती है महाराज वहाँ क्या होता है, चित्रकूट बन जाता है और सीताराम वहीं पे घूमते रहते हैं चित्रकूट में। और आज आपका जो सिरई धाम है या क्या महाराज चित्रकूट बना हुआ है। यहाँ पे मंदाकिनी है महाराज, गंगा मैया है, सरयू मैया है, सरस्वती मैया है। और इस तीर्थराज प्रयाग का यहाँ पे दर्शन होगा और हो रहा महाराज। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कथा को सुनना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की जय हो। यहाँ हमेशा हमारे राघव क्या करते हैं, रमण करते हैं। जहाँ पे उनकी कथा होती है। कहाँ जी, अरे दादा हो दादा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखिए हमारे जग के जजमान है, चलिए जग के जजमान है और इनके द्वारा भगवान का आशीर्वाद ग्रहण की। बोले गोविंद भगवान की, सावर सरकार की। कहते हैं कि इस चित्रकूट आपका जो नगर है महाराज चित्रकूट बन गया है। और इसी प्रकार एक बार संत लोग साधु समाज ये सच्चा संत होला महाराज, संत के जंत्र का को गुण होला, संत के एक को गुण ना होला। संत का होना निर्गुण होना, निर्गुण उनके कोनो दुनिया से मतलब ना आई बा। आज दुनियादारी में बा तो समझी कि संत ना बा। संत के मतलब घर में रह करके और अपने को जो अलग करे, घर में परिवार में बा अब परिवार में रह के अपने के अलग कर दे, वह तो संत बा। जिसे देखे नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसमें गड़ी का गोला होता है अंदर में,
जब कच्चा रहता है तो फोड़ते हैं तो उसके साथ साथ वो भी फूट जाता है। और जब वह नारियल पक जाता है तो उस नारियल पे चाहे हथौड़ा मारिए चाहे कुछ भी मारिए, लेकिन अंदर जो गड़ी का गोला है महाराज उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पक गया है। उसी प्रकार अपने जीवन में परिवार में रह करके भी अपनी को अलग बना लीजिए, अपने को अलग बना लीजिए। वही तो संतई है महाराज। संतई का मतलब ये नहीं कि अब चले जैसे कुसमी जंगल में जाकर संतई करे, घर लोग लड़का खैले बिना मुँह आता है। एक संतई ये है कि परिवार में रहिए, परिवार का देखभाल कीजिए और इसी में से अपना जीवन अलग बना लीजिए, अपने खान का पान का सुधार कर ले। महाराज कहा गया कि आदत बोरे संभाल लो बस हो गया भजन। अपने गलत विचारों को आप संभाल लेंगे बस वही भजन हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आहार को अपने व्यवहार को संभाल लीजिए, अपने आहार को शुद्ध कर लीजिए। जब आपका आहार यानी कि आपका खान पान जब शुद्ध हो जाएगा तो आपका विचार भी शुद्ध हो जाएगा। और जब आहार शुद्ध ना रही तो विचार शुद्ध कब ना होई भगत जी हैं? जब आहार शुद्ध ना रही तो विचार कब ना शुद्ध होई। तो पहले आहार के शुद्ध कर जाए, ओकरे बाद से विचार अपने आप बदल जाए। तो कहते हैं महाराज कि आहार को शुद्ध करके, और संत लोग कहाँ जाते हैं तो माघ का महीना, यही माघ का महीना जो बीता हुआ है, और उस माघ के महीना में संत लोग कहाँ जाते हैं? प्रयागराज। इनमें कितना लोग प्रयागराज गए? अरे उठाई जात हवा और क्यों ना गल आपो गल ना, ये घात दोनों हाथ उठाई। बोले राघव सरकार की जय हो। कहा जाता है कि महाराज प्रयागराज की महिमा माघ के महीना में जब यह खिचड़ी वाला खिचड़ी ना वाला सवनवा में, हाँ अरे बकलोल सावन में खिचड़ी आवेला। माघ के महीना में खिचड़ी है? माघ मकर रतिगत जब होई, तीर्थ पति आवा सब कोई। जब माघ के मकर के जब सूर्य होते हैं तो जितने तीर्थ होते हैं अयोध्या से लेके आज जितना तीर्थ होने सब तीर्थ चल जाने कहाँ पे? प्रयागराज में। इसलिए प्रयागराज की महिमा बहुत है महाराज। तीर्थों का राजा कहा गया प्रयागराज को, और वहां पे सभी संत लोग जाते हैं, सब संत लोग जाता स्नान करे वही जा। ये बार भी प्रयागराज में अरे बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। इतने अमलात्मा विमलात्मा संत आए थे, उसी में से जिसका किस्मत चमकना था चमक गया ना, चमकल बा ना। एक डिजिटल बाबा दुके बाई में, कौन बाबा? एक बाबा थे जिनको कोई नहीं जानता था, उनका भी किस्मत चमक गया। जय जय कि तीर्थराज प्रयाग में साधु संत यही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए जब गए स्नान किए। स्नान करने के बाद से वहीं पे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, और उस आश्रम पे सब संत लोग रह गए। बिहान भइल तो कुछ संत लोग जाए लागल विदा लेके, लेकिन एक जो संत माने जिनके नाम बा जागबलिक, ध्यान दिया जाए। एगो संत माने जिनका नाम बा जागबलिक। जागबलिक महाराज कहने की ये बाबा जागबलिक कहे भरद्वाज से, हे भरद्वाज जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए बिना कुछ कहे कुछ मिलने वाला नहीं है।
कुछ पाना है तो कुछ कहना पड़ेगा महाराज। और जागबलिक जी कहे कि महाराज मुझे आपसे कुछ इच्छा है। ये कोई इच्छा बनता महाराज, एक इच्छा हमारे प्रभुआ पूर्ण कर दी। कहानी का नाथ एक संशय बड़े मोरे, अकरत वेद तत्व सब तोरे। एक संशय बा महाराज जी, रउआ ओके बता देती, लेकिन देखी पूछलहू में बहुत शर्म लगाता हमके। कैसे पूछी? संशय तबा पूछे तो मनवा करो था, लेकिन कैसे पूछी? कहने की हे महाराज अगर नहीं पूछो तब वो महाराज ही बहुत अशोभनीय बा, जरूरी बा पूछल। भरद्वाज जी महाराज कहे कि क्या पूछना चाहते हैं महाराज, पूछिए। कहे कहत समोहि लागत भय लाजा, अजौ न कहूँ बड़े हो अकाजा। यदि मैं नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ा अकाज होगा महाराज, बहुत बड़ा। मैंने कि क्या है, उसके बिना अकाज होगा। अच्छा, अकाज कब होता है? जब किसी बहुमूल्य चीज को नहीं मिलता है, पाते हैं तो क्या होता है? अकाज होता है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। ओकरे बिना एक कदम चली भी नहीं पाए आदमी पाई। तो कहा महाराज क्या चीज है कि जेकरे बिना आदमी एक कदम चल ना पाई? तो कहे हे महाराज मैं वह चीज पूछने वाला हूँ कि जिससे संत लोग का कल्याण होगा। जो सज्जन पुरुष हैं उनका कल्याण होने वाला है उसी चीज से। तो उसे महाराज आपसे तो पूछना ही पड़ेगा, आप तो बताना है, आपको ही बताना पड़ेगा। संत लोग का धरोहर है महाराज। तो क्या कहते हैं कि महाराज वह चीज आप हमें बताइए। कहे कि महाराज क्या आप पूछिए, निसंकोच होके पूछिए। तो कहे कि महाराज राम कौन है? राम कौन है? ई राम के बा, केकर नाव राम बा? ई राम का हमें का करे न? हे महाराज उन्हीं के बारे में मैं पूछना चाहता। अच्छा ये बताइए, जागबलिक जो थे, यागबलिक जी क्या राम जी को नहीं जानते थे? जानते थे। जागबलिक जी राम जी को जानते थे, उनकी पूरी कथा को जानते थे। लेकिन जागबलिक जी प्रश्न इसलिए पूछे, यदि जागबलिक जी प्रश्न नहीं पूछे होते तो आज हम और आप सब लोग राम जी को जानते नहीं। तो संत तो सब जानते हैं महाराज, लेकिन संत प्रश्न करते हैं जगत के कल्याण के लिए। जगत के कल्याण के लिए प्रश्न होता है महाराज। कहते हैं महाराज मैं राम के बारे में जानना चाहता हूँ। हो एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लहे ओ अपारा, भयो रोष रावण रन मारा। ओ एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते महाराज एक राम का मैं नाम सुना हूं। का वही राम है का?
जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए थे और रावण को मारने के लिए उनको वनवास में जाना पड़ा। वही राम है क्या कि कोई और राम है? भरद्वाज जी हंसने लगे, कहे कि हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य जी, आप तो सब जानते हैं, लेकिन हमसे कहलवाना चाहते हैं, हमसे कहलवाना चाहते हैं। कहते हैं तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, हे भाई, अब चुपचाप बैठ के कथा के सुनो जो तू कथा पूछ दल बड़ो। राम की कथा में कहने जा रहा हूँ और आप सुने। महामोहे मही से विशाला, राम कथा कालिका करा। ये राम कथा कालिका मैया की तरह है, जो महिषासुर का वध करने के लिए कालिका मैया ने अपने विकराल रूप को रखे थे। उसी प्रकार इस जीवन के संशय को मिटाने के लिए राम कथा से बढ़ के कोनो कथा ना आई बा महाराज। राम कथा से बढ़ के कोई कथा नहीं है, और राम कथा ही एक ऐसी कथा है महाराज। छोटे छोटे बच्चों को भी कथा सुनानी चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी कथा सुनानी चाहिए, और खास करके माई लोग का भी कथा ही को सुनने का चाहिए। ये कथा सिखावता कि कैसे घर में रहे के चाहिए, सासु के कैसे रहे के चाहिए, बहू के कैसे रहे के चाहिए, एगो छोटन लड़का के कैसे रहे के चाहिए, माता पिता को कैसा रहना चाहिए। राम कथा सिखाती है महाराज। तो कहते हैं कि राम कथा शशिकिरण समाना, संत चकोर करहिनी जपाना। राम कथा उस चंद्रमा के समान है जिसको चकोर रूपी पक्षी देखता है और सोचता है कब इन्हें निगल लूं, कब मैं इन्हें खा लूं, लेकिन वो देखते ही रह जाता है। चंद्रमा आवे वाला बन है ना। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं प्रभु हमार एक कान ना, हमार 10,000 कान हो जाए, कि 10,000 कान से रहुआ कथा के हम सुनल जाए। जीवन का बा कथा मात्र के जीवन हो, ये जीवन ही कथा बा महाराज। जितना भगवान की कथा को सुनेंगे, जितना भगवान के रूप को देखेंगे, जितना भगवान के सौंदर्य को देखेंगे महाराज, ये जीवन उतना ही तरसेगा। तो कहते हैं कि ऐसी भगवान की कथा, और कहते हैं हो यही सही संशय किन्हीं भवानी। ए याज्ञवल्क्य जी, जैसे तू संशय करत रहा कि राम कवन बने, का उहे राम हमें का, ऐसे संशय एक बार माता सती जो थी, सती मैया भी संशय की थी। किससे? महादेव जी से, और राम पे संशय की थी। ऐसे ही संशय अरे किन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सती मैया भी ऐसे संशय करना शुरू कर दें। महादेव जी अच्छा रामचरितमानस के रचना करने वाले कौन है महाराज? तो हमारे शंकर जी हैं। रच महेश निज मानस राखा, इस मानस को रचने वाले हमारे महादेव जी हैं। और महादेव जी जब रचना कर लिए तो गोस्वामी तुलसी बाबा को कहे कि लिखेगा कौन? चलिए लिखिए आप। तो बाबा ने लिखा रामचरितमानस को, लेकिन रचना तो हमारे महादेव जी की है। और हमारे महादेव जी हमेशा भगवान राम जी के भजन को जपते रहते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
ताही विधि रहिए। हे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहते हैं कि जीवन का एक मूल मंत्र क्या? सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम माई ताहि विधि रहिए। जीवन में सीताराम सीताराम कहिए, और जैसे हमारे प्रभु जहाँ रखे वैसे रहिए। चाहे वह महलों में रखें हैं, अच्छा झोपड़ी में रखें, निर्विवाद निर्विकार राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे वो रखे महाराज वैसे स्वीकार करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप सब दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में साज के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। निर्विवाद निर्विकार, निर्विवाद निर्विकार राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे वह रखे महाराज उन्हीं की कृपा है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं होता है बालक के मुख में तो बालक के आने से पहले दूध की व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु करते कि नहीं करते हैं? जाएगा तो दूध पिएगा। और जैसे दतवा आवेला वैसे मामा खबर हो जाला तो चांदी कटोरिया में दूध भात लेकर चलिए आवे ना खियावे। जैसे दांत होता है वैसे दूध भात की व्यवस्था हो जाती है। अच्छा यहाँ तो हम लोग हैं, लेकिन जो पशु है पक्षी है, जल में थल में पशु पक्षी के सबके सुधली हो सो तो हो से ली हो। जल में जो मछरिया मछरिया के भोजन भगवान ने पहुँचावे नो। आज जो आकाश में पक्षी उड़तड़ी उसके भी भगवान भोजन पहुँचाओ तो हमने के तुमने कि ये धराधाम पे पानी जा। सबसे बड़े परमार्थ होते हैं संत। संत जंगल में रहते हैं तो संतों का भोजन कौन पहुंचाता है? हम पहुंचाते हैं, आप पहुंचाते हैं नहीं। जब संतों का मन करता है हलवा खाने के लिए, आहा, तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर केला के वृक्ष में हलवा बना के भगवान पैकिंग कर दिए हैं। पैकिंग बा खाली छिलका खोले के बा हलवा खा ले बा, उसमें चीनी उतने बा कि जितना फायदा करी। हल्के चीनी नहीं मिलावे के, संत धीरे से खोले खा लिए। प्यास लगी तालाब में पानी है, संत गए पानी पी लिए। नींद लगी सोने के लिए तो फंस के घासी के बिछौना लागल बा, गए बिछौना पर सो गए। तकिया बाह का तकिया लगा लिए। ऐसे जीवन को बने सब परमात्मा आपकी व्यवस्था किए हैं, लेकिन उसका सदुपयोग आप करें तो वो में नहीं के जीवन आपन बर्बाद होता मोबाइले में।
दादा हो दादा आगे खाना आ गइल बा, अब मोबाइल हाथे में बा, भले से ही भोजन में बिलारिया के खातिया आके पिल्ला खाता, लेकिन ध्यान बा मोबाइल में पबजी खेलने में, फ्री फायर इन्हें फ्री फायर होता इन्हें बिलारिया के खातिया, वही में समूह खाती है दादा। जय 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 जय, या कल्चर हो गया है। तो जितना समय हम अपने इधर उधर के व्यर्थ के व्यसनों में लगाते हैं, उतना समय यदि भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में, भगवान के पूजन में लगाएं तो महाराज कहते हैं ये जीवन क्या हो जाएगी, संभल जाएगा। है? ये जीवन क्या हो जाएगा, संभल जाएगा। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, जैसे आप प्रश्न पूछे हैं वैसे प्रश्न एक बार, ऐसे संदेह एक बार माता सती भी कही थी। और उस समय भगवान भोलेनाथ के मन में विचार हुआ कि चला जाए भगवान की कथा सुनने के लिए। भोलेनाथ हमेशा राम जी की कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और देखिए परिवार अगर होखे तो भगवान भोलेनाथ के जैसन, भगवान भोलेनाथ के जैसन परिवार वैसे ही चलाना चाहिए। आज दुनिया में जितना षड्यंत्र बा सब बाबा भोलेनाथ के परिवार में बा, लेकिन उनके परिवार ऐसा बा, हमन के परिवार में तनी भी अनफिट होता तो अगल अलगा बिलगी शुरू हो जाता। लेकिन बाबा भोलेनाथ के परिवार में इतना अनफिट बा, इतना अनफिट बा, लेकिन अलगा बिलगी के कोनो विचार नहीं खे हो जा। बाबा भोलेनाथ के सवारी कौन सी है बाबा, बसहा बैल, उनके बैल। माई के सवारी बाघ, अब बाघ बैल में को पटरी खाई कब्बो ना खाई, लेकिन एक के लगवा दोनों रहे ना, एक के छत के नीचे। बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प बा, आ उनके जो लइका बने बड़का लइका, उनके सवारी कौन सी है, हरकेश बाबू के मामी जी रोज आवे पर कथा सुने। हमारे बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प और उनके बड़का लइका के सवारी मोर, और मोर सर्प के क्या होना है, दुश्मन होना है, लेकिन एक के छत के नीचे दोनों लोग बा। उनके छोटका लइका के सवारी मूस, अब बाबा के गले में बड़का गेहुअनवा सांप। मूस और सांप के दुश्मन बा, लेकिन एक के छत के नीचे बा। बाबा के अपन पत्नी ऑलरेडी बाड़ी बैठल बाड़ी बगलिया में, लेकिन दूसर की मेहरारू के अपने कपारे पुहा के बैठल बनी गंगा जी के। ई संभव बा, एगो मेहरारू होके और दूसर का मेहरारू घर में चली आवे और जानकारी हो जाए, संभव बा। साझी के उनके मिली भोजन बढ़िया से, लेकिन ऐसा स्थिति के बाद भी बाबा के जीवन का बा बहुत बढ़िया से कटता। हमन के जीवन में तनिक अनफिट हो जाला जीवन के शैली तो अलगा बिलगी शुरू, लेकिन हमारे बाबा के जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी भगवान उनकी नैया चला रहे हैं। अब बाबा शंकर जी की तरह हम लोग को भी बनना पड़ेगा, क्यों? और तबे परिवार चली महाराज जी। बाबा शंकर जी की तरह अपने जीवन को भी बना लें तभी परिवार चलेगा। जैसे जब समुद्र मंथन भइल तो सबसे खतरनाक चीज निकलल जौहर, और लोगवा लेके दौड़ल बाबा के आगे दौड़ल बा, हे बाबा एक पी ली। पार्वती जी कहनी कि अरे पियब तो ये बुढ़ऊ मर जाइब, पियब तो मर जाइब। शंकर जी कहे कि हे पार्वती, हमारे जैसा जो अलहदी आदमी, अलहदी
ना होला अलहदी। हमरे जैसे अलहदी आदमी अपने जगह के छोड़ के गइलो नहीं समुद्र मंथन में। आ देवता कितना ईमानदार बने कि समुद्र मंथन से जो सबसे पहला रत्न निकलल बा ईमानदारी से हम लगल लेके आयल बने। तो का हम एक ठुकरा दी? शंकर जी विष को लिए और विष को लेकर के पी गए। तो शंकर जी अपने मन में विचार किए कि इस संसार अगर विष को मैं नहीं पीता हूँ तो ये चराचर ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो विष को पी लेने से यदि ये संसार बच जाए तो उस जहर को पीना ही क्या है? लाभप्रद है। उसी प्रकार अपने परिवार को चलाने के लिए परिवार रूपी जहर को पी करके जो रह गया तो वही तो शंकर है। अभी परिवार चलेगा। पतोहिया के जौहर, लइकवा के जौहर, नतिया के पनतिया के सबके जौहर कटु वचन को जो सह करके अपने परिवार को चलाए वही तो शंकर है। लेकिन तनिए के बात ही होता तो अब के जो बबुआ लोग बा कहता कि अरे भोजन लेके बेडरूम में आ जाना, वहीं भोजन होगा। यहाँ इन लोग के बीच में भोजन करना अब अच्छा बात नहीं है, वहीं भोजन होगा। बेडरूम में भोजन जाता। पहले के लोग माई बाप के सामने बैठ के खाते रहो, कोनो विचार होई बाबू बिहने का करे के बा। आज भोजन चले था कहाँ? बेडरूम में। बाबू वजह खोल ने सूत गए ड्यूटी पे। वो परिवार कैसे चलेगा? बोले गोविंद भगवान की जय। आज हमारे बाबा भोलेनाथ मैया सती को साथ में लेते हैं और जाते हैं कहाँ? कथा सुनने के लिए। आई जीवन के सत्यवा कि कहीं भी धर्म के काम करे जाई, अगर पत्नी बाड़ी तो पत्नी के साथ में लेके जाएगी चाहे। आप लोग के अगर कहीं जाए के बा तो पति के साथ में लेके जाएगी चाहे। ये जीवन के का बा? सत्य बा। कथा सुने जाइए, पति को लेके जाइए। नहाए जाए तो पति के लेके जाइए। ये जीवन एक है ना बाजी, साथ में चले खातिर। अब के समय में जब पति घर पे है तो पत्नी कहती है हमको शर्म लगता है, बाहर नहीं जाऊंगी। और जैसे पति विदेश गई न वैसे भाव बड़का जुअठा बैग बा काखे में टंगाता अब परतावल बाजार में। आजकल तो शोभा ये न बा। पति जब है, पति कहते हैं चला जाए थोड़ा सा मेला घूमने के लिए। ए नहीं जी हम अभी दुल्हन बानी घर में, हम ना जेबे। आज जैसे पति विदेश कमाए वैसे बड़का जुअठा टंगाता काखे में अब बाजार है। वो समय लाज भी नहीं बा। लेकिन कहा गया जब शादी होता तो कहा जाता है कि जब तक पति घर पे रहे तब तक आमोद प्रमोद करो, श्रृंगार करो। जब पति घर पे नहीं है तो इस सब को तुमको इस सब मुंह मोड़ लेना होगा। लेकिन आजकल उल्टा हुए होता। जब पति घर नहीं बा कमाए गए बा तब तो ताला खुल गए बा। ये जीवन का यही सत्य है। जब तक पति घर पे है, श्रृंगार किसके लिए है? पति को दिखाने के लिए होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज हमारे बाबा भोलेनाथ सती मैया को लेकर के और कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही संभो गए भजरे सिपाही। त्रेता का समय होता है। उस समय हमारे बाबा भोलेनाथ के मन में विचार होता है का चला जाए राम जी के कथा सुना जाए। और कथा सुनने के लिए बाबा कहते हैं सती सुनतरू हो ए तन चलल जाना कि मन करता कथा सुने के और चल जाए कथा सुने खातिर। सती मैया के साथ में ये बाबा भोलेनाथ साथ में लेके
चल दिए। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, संग सती जाबा संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछो दिन ता रहे गिरनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारे, चल भवन संगता छ कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि सन बीदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन बीदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन जहाँ दक्ष कुमारी। बोले गोविंद भगवान की जय। त्रेता का समय आया, बाबा भोलेनाथ के मन में विचार हुआ कि मैं चलूं कथा सुनने के लिए, और साथ में सती मैया को लिए कहे, सती चलो ना बैठ के जा, का कहते हो, चलो कथा सुनल जाई। और ये लोग चलते हैं डंडक वन में। आहा कुंभ ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए। कुंभ ऋषि को हम अगस्त ऋषि जिनको कहा जाता है उन्हीं कुंभ ऋषि कहा जाता है। आगे कथा मिलेगी, आगे समय मिलेगा। ये भागवत जी में कथा है कि उनका जन्म घड़ा से होता है, कुंभ से होता है, इसलिए उनका नाम कुंभज हुआ। कथा आगे मिलेगी, समय मिलेगा तो कहा जाएगा। तो उनके आश्रम में चलते हैं कथा सुनने के लिए। ध्यान दिया जाए कि कथा ना सुनने के बाद होता का, ये कथवा ना सुनने के बाद से जीवन में का होला। आज ये कथा बतावल जाता कि अब लेके जाते हैं कथा सुनने के लिए। बाबा चले हैं कथा सुनने के लिए, सती मैया साथ में है। और जैसे अगस्त मुनि देखे कि आहा हमारे परमात्मा आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, अगस्त मुनि अपने आसन से खड़े हुए और जाके बाबा के चरनिया में ये अगस्त जी जाके गिर जाता नहीं, चरण में गिर के अरे कहले माथ झुका के, सचहूँ हमरा खातिर रउआ भगवान बानी जी। सचहूँ रउआ भगवान बानी जी। सचहूँ हमरा खातिर रउआ भगवान बानी जी। सचहूँ हमरा खातिर रउआ भगवान बानी जी। मानी हमरा रउआ परान बानी जी। मानी रउआ हमरा परान बानी जी। सचहूँ हमरा खातिर रउआ भगवान बानी जी। सचहूँ रउआ खातिर
भगवान बानी जे सच हो हमारा खातिर रउआ भगवान बानी जे सच हो हमारा खातिर रउआ भगवान बानी जी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब यह अगस्त मुनि जाके बाबा के चरणों पे गिर के कहे कि हे प्रभु आप हमारे क्या हैं? भगवान हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं। और यही आज सती मैया जब इस दृश्य को देखी तो कहे कि बाहर इनके लग हमने कथा सुने नहीं जा आई जाके उल्टे हम इनके प्रणाम करते तो कथा का सुनाई है। यही संशय सती मैया के दिमाग में लग गया। एक बार जब संशय होता है महाराज तो जीवन में संशय लगा ही रहता है और यही संशय है जीवन, इससे क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। संशय हो गया, संदेह हो गया क्या कि मुझे कथा क्या सुनाएंगे, ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे? सती मैया कथा नहीं सुन पाई। जब मन में संदेह हो जाई तो कथवा अंदर जाई। पहले ही आपसे बैठे पहले ही कहे हैं कि जब अंदर संशय रहेगा तब तक भगवान की कथा अंदर नहीं आएगी। जब संशय रूपी पक्षियां उड़ जाएंगी तो भगवान का कथा अंदर आ जाएगा। और यही संशय सती मैया के मस्तिष्क में हो गया। और जब सती मैया के मस्तिष्क में हो गया तो देखिए पूरी कथा हो गई। राम की जन्म से लेके और राम जी को साकेतपुरी जाने तक पूरी कथा हो गई, लेकिन सती मैया कथा को नहीं सुन पाई। सती मैया बैठल बाड़ी, कथा होता, मन में संशय बा। जब संशय हो जाता है कनवा बंद हो जाला, बाहरी कुछ सुनाला नहीं, अपनी अंदर इस संशय चलत रहेला। पूरी कथा हो गई लेकिन कथा समझ नहीं, अखिया खुलल बा, कनवा दुनु बा, देहिया वही जबा, कथवा होता लेकिन कथवा अंदर नहीं के जा। फाइनल पूरी कथा हो गई। कथा होने के बाद से बाबा भोलेनाथ आज मुनि से विदा लेकर के चलते हैं कि हे महाराज अब यहाँ से मुझे आज्ञा दीजिए, हम अपने घर को जाएं। कथा तो पूरी हो गई। बाबा गोस्वामी जी का कलम घूम जाता है। सुनिए चौपाई पे ध्यान दीजिए। पहले चौपाई में क्या लिखे? संग सती जग जननी भवानी अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जगत की माता लिखे कि जगत की माता है और यह उपाधि उनको मिली है, लेकिन जब कथा को नहीं सुन पाई तो यह उपाधि समाप्त हो जाती है। और लिखा जाता है क्या कि मांग विदा चले त्रिपुरारी, संग चले अब दक्ष कुमारी। जगत के माता की उपाधि हट गई, अब केवल दक्ष की पुत्री ही है। कथा नहीं सुनने का यही परिणाम होता है। केवल कथा नहीं सुनी जिसके कारण से उनकी उपाधि चली गई। बोलो गोविंद भगवान की जय, सामने श्रीकार की जय। कर दो भक्तों का दुख दूर हे